प्रशांत साहू को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। साहू समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसपी को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। एसपी अभिषेक पल्ला को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। सही जांच होना चाहिए, होना चाहिए। जो प्रशांत साहू का जेल के अंदर में जो मृत्यु है बहुत सोचनीय है। इस विषय में गंभीर देखते हुए समाज के बहुमूल्य पूरे सियान आए हैं। इसी बीच में जो भी हुआ है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और प्रशांत साहू के परिवार को मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये मिलना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होकर आगे कार्यवाही होना चाहिए। क्या लग रहा है कैसे मौत हुई? आप समाज को किस परिवार वाले के बताए के मुताबिक हत्या है। आप बताओ। इसमें क्या शंका है? परिवार वालों को जाकर पुलिस वाले ने कहीं औपचारिकता से मारपीट के इसी नाम से उसका मृत्यु हो चुका है। ठीक, क्या नाम आपका? नाम मिलू राम साहू, पद? तहसील अध्यक्ष। बोला तहसील साहू संघ के उपाध्यक्ष हैं और ये जो प्रशांत साहू के ऊपर अत्याचार हो है ओकर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ओकर परिवार ले एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और 2 करोड़ के मुआवजा मिलना चाहिए। ये साहू समाज की मांग है। हाँ, साहू समाज के क्या मांग लगता है है। किसे मौत हुई है? अभी परिवार वाले के बताए के मुताबिक ना तो वाला कोई बीमारी रही से, ना कोई मिर्गी की बीमारी से, ना कोई सर्दी खांसी रही से। आप मन के भी सामने ओखर परिवार वाले बताई से कि बिल्कुल स्वस्थ रही से नहीं के और ओखर मार में ही वो हम मरे है। समाज के सामने में, मीडिया वाले के सामने में ओखर परिवार वाले बताए है। बोला आपो सुने हम, माहू सुने हम, वही हिसाब से माहू कहा था। आप क्या नाम है? कौन सा राजेश गाँव है? साहू बोला तहसील साहू संघ के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, साहू समाज से उसी गांव से 2 लोगों की और मौत हुई है। उस पर अब समाज उसके बारे में अभी जब जितना आप के माध्यम से हम सुने हैं और आप डाले हैं वीडियो वही ला अभी हम जानत हैं। और सही अभी न तो हम वहाँ गए हैं, न किसी समाज के आदमी से हम कोई राय पूछे हैं, न दुर्घटना घटना के स्थल में भी नहीं जाना। आपे के ही माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही थोड़ा बहुत जानत हैं। आपे जो डाले हैं तो उस मामले को लेकर समाज क्या जाएगी गाँव? हाँ बिल्कुल जाएगा, समाज जाएगा। वहाँ स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। हाँ तो शांति बनाने के लिए जाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। हाँ सही 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी ला जाए बर रोकत है। हाँ एक स्थिति अभी नहीं जा पाता। जेल में कैसे हुआ? परिजन जो है पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, उनके देख रेख में पूरी की पूरी कार्रवाई चलेगी। जुडिशियल इंक्वायरी उस पर की गई है और इसके बाद में पीएम होना है, पीएम के बाद में ही चीज़ें क्लियर होंगी। किस तरह से मौत के मामले जो सामने आए हैं, कैसे पता चला कि उसकी मौत? प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया? प्रथम दृष्टया तो हमको मर्ग इंटीमेशन मिला है। मर्ग इंटीमेशन के बाद में हम लोग ने मर्ग इंटीमेशन दायर किया है। उसके बाद से जो बॉडी है वो मर्चुरी पे ही थी। क्योंकि इसमें एक प्रोसेस रहता है कि उनके जो परिजन आते हैं उनके सामने में ही मर्ग पंचनामा किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहते हैं वो पंचनामा करते हैं, पुलिस तो कार्रवाई करते हैं। बॉडी में चोट के निशान है बता रहे हैं परिजन लोग। देखिए, अभी तो हम लोग ने देखा नहीं है तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा सर, जिस दिन प्रशांत साहू को जिस दिन मौके से उठाया गया था उस दिन भी मारपीट किया गया, ये बता रहे हैं, घसीट कर निकाला गया था। ये उनका परिजनों का आरोप है। मतलब देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं वो बाय द लॉ होती हैं और उसके लिए ही यानी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। जुडिशियल इंक्वायरी में जो है पूरी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा।
मत करा यार ले आवा हम वो है ना ले आवा वाला बुलवा थे ना चल बोला थे चल बाहर को न्याय देना होगा उसमें आ जाएगा ना कभी दहशत में मर जाता है ना पुलिस की दहशत में ऐसे बिना उसमें दबाव डर में एसपी साहब वीडियो बनाने निकलते क्या और निकले बस वीडियो बनाने के लिए धारा क्या लगाता है हम देखते हैं निकले कवर्धा में वीडियो बनाने के लिए हम चुनौती देते हैं वीडियो बना के दिखाए कवर्धा में वो और हम बनाते हैं सट्टा जुआ का वीडियो गांजा और फिल्म का वीडियो और गाय का जो तस्करी हो रहा है पुलिस विभाग के नाक के तले और जुआ और गांजा चल रहा है उसके हम वीडियो बनाते पुलिस वाले लोग के संरक्षण में हो रहा है कैमरा मैन साला आदमी मार दिए धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन को पुलिस प्रशासन अधिकार है यहाँ के नेताओं को भाई अपने आप को नेता बोलते हैं वो आ रहे यहाँ के नेता आज के कन्होती सौ को बताते हमारी 3 दिन कम से कम 15-20 पुलिस वाले रहे हुई गांव वाले ज्यादा जनसंख्या में रहे हुई इतना मार रघुनाथ साहू यहाँ लाखों पुलिस वाले रहा प्रशांत साहू लाखों पुलिस वाले रहा और निर्दोष रहा तेला कैसे मौत का मिल के मार पुलिस वाले मना साबित गलत नहीं हो कोई प्रशांत साहू मर्डर करे का कहते ना तो काबर मार दादी सोला तो एसपी हमारे गांव सब गांव वाले मन मार रहा है तुम्हारी से वही ले बताओ अभी बताइए बोला ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रशांत साहू जिसकी मौत हुई है वो ऐसा बताया जा रहा है कि एसपी के ऊपर हाथ उठाया था इसलिए उसको इतना मारा गया कि क्या बड़ी हरकत की जा रही है उठाया था तो कानून से निपटे एसपी के ऊपर भी खिलाफ धारा लगना चाहिए लगनी चाहिए वो जुडिशल वाला मामला लगना चाहिए एसपी के साथ ही जितने लोग वहाँ गए थे जो जितने लोग शामिल हैं सबके ऊपर पहले मेरे 2 भाई यहाँ पर आना चाहिए आना चाहिए मतलब आना चाहिए जो भी वहाँ शामिल है सबके ऊपर 300 लगी वो जिंदा है क्यों नहीं वो पता नहीं ढाई बात छोड़ा जाए और वो अंतिम संस्कार वही करेंगे वही वो उनके बॉडी को उनके घर के मुखिया वही हैं वो लोग सुपुर्द तो वही करेंगे यार बात खत्म उन लोग आने के बाद यहाँ रखने में क्या तकलीफ है उन लोग आने यहाँ व्यवस्था है रेंगा घर में थोड़ी व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था है आप मजदूरी में रखिए यहाँ अरे परिजन खुद मांग कर थे बॉडी यहाँ रखे जाए करके और परिजन बोला थे तो मैं कोई उनसे बात हो गया है लड़के तैयार हैं रख रहे नहीं ठीक है बस यही बात हमको बताइए ना बाकी परिजन कह रहा है यही रखेंगे हाँ एक मिनट एक बार सब चुप हो जाओ वो रेंगा खार ले यहाँ नहीं कहा था सीधा अच्छा तुमन का कहा था यहाँ रहन दे भी कहा था ना मेरे वहाँ लोग लेकर वही रात में का नहीं बनेंगे सर रेंगा खार में कौन है परिवार में यहाँ की नहीं है सर कौन है तब नहीं है महिला अंदर में है जेल में नहीं है नहीं है नहीं है अरे ओकर घर में मात्र बहु घर है बॉडी ले जाही गांव भर मिल के आदमी उसका एक बच्चा है छोटा सा बस बॉडी सर
बॉडी को मत भेजिए आप। कल सुबह लेके बॉडी को प्लीज हम मत लोग लेके भेजिए। जाएंगे सर। गाँव वाले के साथ हम लोग परिवार वाले बोल रहे हैं बॉडी को ले जाना है तो बॉडी को यहीं रखिए, क्या दिक्कत है? बाहर के बाद में मोर्चरी है ना। ये बताइए सर, जबरदस्ती मत करिए। यहाँ पे आपके पास मर्चुरी नहीं है सही तरीके से, रेंगा खान में कैसे रात भर बॉडी रहेगी, आप ये तो सोचिए। अरे सर लाइट है रही थी, वो क्या भरोसा है? एक मिनट। पोस्ट मैडम के दौरान अंदर क्या कुछ देखा आपने? मैंने देखा कि जो उसका बॉडी है वो इतना अच्छे तरीके से धुलाई हुआ है कि ना सर को बोलेंगे तो भी सर में भी चोट आया है उसका, दोनों कान पट्टी की तरफ ना एकदम से काला पड़ गया था और बाकी पूरा शरीर में है और पैर को छोड़ करके नीचे को बाकी पूरा शरीर काला है, आगे पीछे एकदम बराबर है और हाथ भी टूटा हुआ है। ऐसा लगा मेरे को जब मैं देखा ना तो लगा मेरे को कि हाथ भी उसका टूटा हुआ है और पीठ में तो एकदम छाला पड़ गया था, जो मार पड़ा था ना पट्टे वट्टे से मारे रहे होंगे एकदम से छाला पड़ गए हैं, गला फूल गया है। हाँ वो तो पूरे कनपट्टी से एकदम से पड़ा है, एकदम काला पड़ गया है। गला भी ऐसा देखने से ऐसा लगा कि गला को घोटा गया है ऐसा लगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, वो पीएम रिपोर्ट में ही जानकारी आएगा। लेकिन काला जो है ना पूरे शरीर में आया है, पूरे आगे पीछे सब तरफ। क्या डंडा और पट्टे के निशान? पट्टे और डंडे का निशान है। आप भी अंदर गए थे, क्या कुछ देखा आपने? मैं देखा हूँ वहाँ जो लाश है वहाँ उनमें सर के छोड़ पूरा और पाँव के छोड़ पूरा बदन काला था, काला है अभी। और जो हम छत्तीसगढ़ी भाषा में जो जांग बोलते हैं पीछे और पीठ, उनमें खून के निशान पट्टा के निशान पूरा पत्थर की तरह से काला हो गए हैं। बेदर्दी मार्ग है और खून मतलब इकट्ठा होने के कारण ओकर मृत्यु हुआ है। आनंद राम साहू है, मैं मृतक का चाचा हूँ। क्या कुछ देखा आपने अंदर? मैं देखा उसका पूरा शरीर में पूरा पिटाई का है चिन्ह है, गला में भी है, पीछे में भी है, जांग में भी है, पीठी में भी है और हाथ भी लूज लगी। हाँ इतना धुलाई किए हैं, पूरा धज्जी उड़ गए, खून पूरा जम गया, उंगली भी ऐसा टूटा था, ऐसा लग रहा था उंगली पूरा से भी मतलब खून आ रहा था और सूजन बहुत ज्यादा था और एकदम काला था पूरा हाथ भी, उंगली वगैरह भी। देखिए तो मोह यही कहना है एसपी साहब, एक आदमी के ऊपर भले ऐसे हुए हैं बाकी और है नहीं, उखर प्रति नहीं होना चाहिए। एसपी साहब से मोर यही निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से यही मांग है, जांच होना चाहिए। 100 को मर्क्यूरी से ले जाने वाले मामले पे आप लोगों का क्या राय है? आप लोग ले जाना चाह रहे हैं कि यहाँ रखना चाह रहे हैं? अभी तो नहीं ले जा रहे हैं, कल सुबह ले जाएंगे। कल ले जाएंगे, कल अभी तो वहाँ कोई उस फंसी नहीं, कहाँ रखेंगे उसको। तो और क्या कुछ मांग है अभी उनका, जैसे मृतक के परिजन और कौन कौन जेल में हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो सब? मृतक के परिवार, उसका अम्मा है जेल में और उसका छोटे भाई है और उसका और छोटे भाई, मतलब तीनों है। हाँ और एक मेरा लड़का है, मैं उसका चाचा हूँ, मेरा भी लड़का एक है जेल में, भुवनेश्वर साहू। वो क्या साल की? वो थाना रेंगा वो 19 साल का है, 12वीं कक्षा में पढ़ा थे वो। थाना रेंगा खार में है कि बोला थे ये ओकरे संग में रही मैं वहीं से मैं घरे साथे में रहे, वहीं से मतलब उठा के ले जा लाए। तो मांग हम कुछ करे हैं पुलिस वाले तुम्हारे साथ? अभी मारपीट तो करे रही से, हमला ले जाए तो अच्छा से धुलाई करे है, चिन्ह देखाल का हम खोल के भी दिखा सकते हैं मन। तू मल्ला मारे? हाँ मार तो हमूल पड़े हैं, लेकिन वो मन इतना भी बताई कि तुम्हारा कम मार पड़े है बाबू, तुम्हार पहली जन पकड़ाइस ना तेखर मौत बा सब बच के ना एकदम अच्छा तरीका से धुलाई हुए, जेखर नतीजा ना मोर भाईल भुगतल पड़ी से। आज मोला आँखी में मोला खुद देखे मिली से। कतेक दिन ले भी थाना में रखी रेंगा खार तुम्हारा? थाना में मोला कल 5 बजे उपस्थित हो गए हूँ कल, और आज मोला वही क्या झला रखे हुए रेंगा खार थाना में रख वहाँ मोर साथ में 5 झगड़ी ने मोर करके मोर लगाए। तो इतना बेरहमी से मारे हैं, क्या कारण हो सकता है? क्या खुन्नस रही होगी जिसके कारण मारे? अब उसका कारण तो अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है कि क्यों मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ न कुछ लगता है कि शासन प्रशासन के दबाव के कारण है, ऐसा है, गुंडागर्दी टाइप का लगा मेरे को।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका भुगतान अभी मेरे बड़े भाई ना अपनी जान देकर चुकाया है, वैसा किसी के साथ भी ना हो। और हम ना अभी मेरे हाथ में भी अच्छे से वजन उठा नहीं पा रहा हूँ और बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। मेरे को भी पिटाई हुआ है, तो काला मेरा भी पड़ गए हैं। अगर दिखाने के लिए कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। राजेंद्र साहू है, मेरे मामा का लड़का है वो। और मैं देखा कि जो हथेली है ना, वो हथेली पे काला निशान है, उसके कमर साइड है, पीठ पे, और कई जगह घाव के निशान है। पट्टे वगैरह से मारे हैं ना, तो कई जगह घाव है, खून के धब्बे हैं और पूरा काला पड़ गया है शरीर। और चेहरे तो पूरा काला ही पड़ गया है। जैसे कोई सांप वगैरह काटते हैं ना तो चेहरा काला पड़ जाता है, वैसे काला पड़ गया है। उसको पहले से कोई बीमारी वगैरह था, ऐसा कुछ बताया गया? स्वस्थ था वो, कोई बीमारी वगैरह नहीं थी उसको। तो ये जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई आपके साथ? अब ये पुलिस के मार के कारण से मृत्यु हुई है। मैं चाहता हूँ कि जो दुखद घटना के साथ जो घटित हुआ है मेरे साथ, इस घटना में ना मेरे पूरे परिवार वाले शामिल हो। जो बंद हैं जेल में उनको भी कोशिश करके ना, जैसा भी शासन का नियम है उसको ना, नियम के तहत ना वो उसको रिहा करके ना मेरे दुख में शामिल करने की कष्ट करें। यही अंतिम संस्कार में शामिल करने की कृपा करें, यही मेरे शासन से मांग है। और जो प्रशांत साहू जो मेरा बड़ा भाई है, उसका छोटा बच्चा है, उसका लालन पालन करने के लिए ना मेरे को मुआवजे की मांग है। क्योंकि हम जो है ना बचपन से एकदम अनाथ टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पिताजी भी जो है ना, हम नहीं जानते तब से ख़त्म है। मैं लगभग 1 साल का रहा होगा तब से मेरा पिताजी नहीं है। और इसी टाइप का ना हम तकलीफ़ को जो है ना इतनी उम्र तक अभी झेल ही रहे हैं। और पता नहीं हमारी मृत्यु तक ऐसी ही घटना झेलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और प्रशांत साहू के साथ भी वही घटित हो चुका है। और प्रशांत साहू का जो उसका बच्चा है ना, उसका पिताजी भी अभी ख़त्म हो चुका है और उसकी माँ भी नहीं है। 7 साल पहले जब उसका बच्चा ना 5 महीने का था, तब से उसका भी माँ ख़त्म हो चुका है। जिसका बच्चा भी वही तकलीफ़ से ज़िंदगी जी रहे हैं और वही तकलीफ़ से हमको भी वही तकलीफ़, हमारे से ज़्यादा हमारा वो बच्चे ज़िंदगी जिएगा ऐसा हो चुका है। हमारे माँ है, उसके माँ और पापा दोनों नहीं हैं। तो इसीलिए ना सरकार से मांग है कि हमारे लगभग 1 करोड़ का मुआवजा हमको चाहिए। और हो सकता है कोशिश करें कि हमको एक किसी व्यक्ति को ना, हमारी फैमिली को सरकारी नौकरी का भी मांग है। और एसपी और विजय शर्मा आके देखे भाई पोस्टमार्टम को, भाई महू देखे हम पूरा गला रेप होके हत्या किया गया है सीधा से। गोड़ हाथ पूरा काला है, पूरा पोचर पे फुट गया पूरा। और क्या कुछ कारवे और सुन बता दो, ये प्रशांत साहू है जिन अभी जेल में रही से तेन भाजपा के विजय साकरी कार्य करे विजय शर्मा के हुई दोस्त है। वही विजय शर्मा वही ला मारे हैं, मरवा है भाई गुंडा राज। वोट लेने के सामने पाँव पर विजय शर्मा ने उसको लीड दिवाया है हमारे लोहाडी से। श्री प्रशांत साहू जिनकी जेल में मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में कल वो हॉस्पिटल गए थे और एक एक्सरे भी उनका हुआ था, हाथ का हुआ था। उस समय कुछ ये नहीं था। अभी जो भी घटनाक्रम हुई होगी और जो भी बातें हैं, जो पंचनामा के रिपोर्ट से और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि बिसरा भी वहाँ भेजा गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके रिपोर्ट के आने पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। परंतु फिर भी गांव वालों की पीड़ा को समझते हुए और उन्होंने जो कहा कि एक अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं श्री विकास कुमार, उनके निर्देशों पर उनके द्वारा भी ऐसा गांव वालों ने बताया। कुछ लोगों को कुछ उन पर प्रहार किए गए, कुछ मारा गया उनको, जिसके प्रारंभिक तौर पर जिसको समझे जाने के लिए जेल में जब उनका प्रवेश हुआ उस समय रजिस्टर पर एंट्री मिला कि ऐसा हुआ है, उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान मिले। और वही बात गांव वाले भी कह रहे थे। जब गांव वाले कह रहे थे तो बड़े दर्द के साथ उनका ये विषय था। और जेल में जब उसके परीक्षण किया गया, हमारे साथ डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता जी भी आए हैं और उन्होंने भी उसका परीक्षण किया। आईजी साहब से भी मैंने पूछा कि इस पूरी घटनाक्रम में कौन थे मुख्यतः करने वाले, तो उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी में सीनियर जो एडिशनल एसपी हैं
वो उसमें लीड कर रहे थे। तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निलंबन हुआ है और आगे चार्जशीट उनको दे करके और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिवारजन इनके अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। उस परिवारजन इसमें सम्मिलित होंगे ही होंगे और आने वाले समय में भी परिवार जब तक आगे परिस्थितियाँ उचित नहीं हो पाती हैं तब तक शासन प्रशासन परिवार की चिंता भी करेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये है ना अरे तो 2 सेकंड ऐसे करें, काय दिक्कत नहीं। लेके